Welcome kids again. I hope all of you are well and staying at home. Children, you know that due to coronavirus, we all are at home and trying to streamline our work. Okay, don't worry children. Always look on the bright side of life कि हमें हमेशा जीवन में अच्छे कामों के बारे में सोचना है, उसका पॉजिटिव साइड देखनी है। बिलीव यू कैन, अपने में विश्वास रखो कि आप कोई भी काम कर सकते हो एंड यू आर हाफ वे देयर, और आप ऐसा सोचने से ही अपने आधे मिशन में तो सक्सेस हो जाओगे। सो चिल्ड्रन, नाउअडेज वी आर टीचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं, हम आपको वर्कशीट्स भेज रहे हैं और आप अपने घर पर बैठ के कर रहे हो। यस, दिस इज कॉल्ड टीचिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस. So children, I hope you all are doing your work very sincerely. I appreciate your work. Children, I am proud of you. So children, this is our today's topic, my extended family. And first of all, we will summarize all the points that I have explained you in my previous class. Are you ready to listen? Okay. We meet our extended family members on special occasions. Family provides love, warmth and support. Rashmi's grandparents, uncles, aunts and cousins do not live with her, but together they make an extended family. They all celebrate many occasions together. सो बच्चों, दिस इज़ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि रश्मि एक्सटेंडेड फैमिली में मेंबर्स को मिलती तो रहती हैं, पर वो मेंबर्स उनके घर में नहीं रहते और उसके दादा दादी भी उनके पास नहीं रहते। पर ये सभी लोग कब मिलते हैं? जब कोई वो स्पेशल कोई ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज द वर्कशीट ऑफ लेसन 2 पार्ट 1, मीन्स दिस इज द सोल्ड एक्सरसाइज. Are you ready to see your answers that what you have written? Okay. This is question A, true or false. First is Rashmi's grandparents, uncles, aunts and cousins do not live with her. Yes, this is true क्योंकि उनके साथ उनके घर में नहीं रहते. Family members do not share their joys and sorrows with each other. दिस इज फॉल्स क्योंकि ये तो मेंबर्स जो होते हैं आपस में सुख दुख एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं एक दूसरे को ना. फैमिली गैदरिंग्स आर अ टाइम ऑफ फन एंड जॉय, कि जब सब लोग इकट्ठे होते हैं एक्सटेंडेड मेंबर्स फैमिली के, तो सब बहुत मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं. येस ऑफ कोर्स, आप भी करते होंगे ना ऐसा. सो दिस इज ट्रू. ना क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. The words are given for your help. I hope you have taken help. 1. We learn traditions from our elders in the family. कि हम अपने बड़ों से घर में क्या सीखते हैं? ट्रेडिशन सीखते हैं, रीति रिवाज सीखते हैं. On many occasions, members of extended family meet. कि एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स कब मिलते हैं? जब बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, अवसर होते हैं, त्यौहार होते हैं, जन्मदिन होता है. वी ऑल मीट टुगेदर एट दैट टाइम. फैमिली गैदरिंग्स आर अ टाइम ऑफ फन एंड जॉय. फन एंड जॉय कब होता है? जब फैमिली इकट्ठे मिलती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस. स्टूडेंट्स, दिस इज वार्म अप एक्टिविटी of lesson 2 part 2. Are you ready for that? Open your notebook, be ready and just see what we are going to do in this activity. Okay, I am giving you one situation. When someone comes to live in your house for a few days, कि अगर कोई आपके घर में कुछ दिन रहने आता है, वो आपके एक्सटेंडेड फैमिली का कोई मेंबर है, आपकी मौसी हो सकती है, आपकी बुआ जी हो सकते हैं, आपके मामा जी हो सकते हैं.
हाउ वुड यू बिहेव विद देम? तो आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे, कैसे उनसे मिलोगे? टिक द ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो आप देखोगे, टिक लगाना है जो आप सोचते हो उस सिचुएशन के लिए। बी काइंड टू देम, आप उनके लिए काइंड होंगे, दयालु होंगे, आप उनसे अच्छे से मिलेंगे या नहीं? सोचो और लिखो इसको। इग्नोर देम, आप उन्हें इग्नोर कर दोगे, आप उनका ध्यान नहीं रखोगे, आप उनसे बात नहीं करोगे क्या? सोचना है और आपको लिखना है। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम, या आप उनके साथ खूब फन करोगे, जॉय करोगे, मस्ती करोगे, उनके पास बैठोगे, अपनी बहुत सारी बातें उनसे शेयर करोगे। सोचो और लिखो। एंड हेल्प देम फील कंफर्टेबल इन योर होम, और आप जब वो आपके घर में आएंगे तो आप उन्हें वैसा ही फील करवाओगे कि जैसा वो अपने ही घर में रह रही हैं। या आप उनसे बात नहीं करोगे, उनसे अपना रूम शेयर नहीं करोगे, या आप उन्हें अपना सामान नहीं दोगे। तो बच्चे ये आपके लिए सोचने की बात है कि आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से कैसे बिहेव करोगे। तो आपको ये एक्टिविटी अपनी नोटबुक में करनी है, जो नोटबुक आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो बच्चों देखो, दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सटेंडेड फैमिली चैप्टर। सो हियर this is the extended family. Many members are there in this family. These are all members that are our extended family. So children, before starting new word, I am going to show you the family chart. That family is the maternal family. Maternal family, last time I have shown you paternal family, but now this is maternal family chart. मैटरनल फैमिली चार्ट क्या है? जो फैमिली के मेंबर्स आपकी मदर को बिलोंग करते हैं वो मैटरनल फैमिली के मेंबर्स होते हैं। जैसे मैटरनल फैमिली में नाना जी, नानी जी, ये आपके मदर के मम्मी पापा हैं, तो आपके ये मैटरनल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह आपके मामा जी, मामी जी, ये आपके मदर के ब्रदर हैं, ये और ये उनके मिसेज हैं। ये मौसा जी, मौसी जी, तो ये मदर की सिस्टर हैं जो आपकी मौसी जी हैं। और ये जो कज़न्स हैं ये इनके चिल्ड्रन हैं। एंड दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ मौसा जी एंड मौसी जी, एंड दीज आर कज़न्स ऑफ रश्मि। सो दिस इज ऑल अबाउट मैटरनल फैमिली। मदर की फैमिली से जो मेंबर्स बिलोंग करते हैं दे आर मैटरनल फैमिली मेंबर्स। नाना नानी जी, मामा मामी जी, मौसा मौसी जी, cousins means their children. All these are Rashmi's extended family members. Okay बच्चों, I hope you are very much clear to you about this concept. Okay, so now we are going to learn some new words from this topic. Are you ready for that? Okay, first word is society. Society, SOCIETY, सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है बेटा? समाज। जो सभी लोग मिलके क्या बनाते हैं? एक समाज बनाते हैं जहाँ हम रहते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। नंबर 2 इज एनलाइटेंड। एनलाइटेंड, ENLIGHTENED, एनलाइटेंड। एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है? ज्ञान मिलना, बुद्धि मिलना। जब कोई इंसान, कोई मनुष्य ये देखे कि उसका सही क्या है और गलत क्या है, दैट इज कॉल्ड एनलाइटेंड। फ्रीड फ्रॉम इग्नोरेंस एंड मिस इंफॉर्मेशन। थर्ड वर्ड इज परमिशन। परमिशन, PERMISSION, परमिशन। परमिशन का मतलब अनुमति। द एक्ट ऑफ ऑफिशियली allowing someone to do a particular thing, that is called permission. Entertain, ENTERTAIN, entertain। कैसे बोलोगे इस वर्ड को?
एंटरटेन, एंटरटेन क्या होता है? मनोरंजन करना, किसी को खुशी देना। प्रोवाइड समवन विथ एंजॉयमेंट, और वी कैन से टू गिव फन, इसे बोलते हैं एंटरटेन। नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंट, कंसेंट, CONSENT, कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति। गिव परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन। क्लियर है ये सभी वर्ड्स? सो चिल्ड्रन, वी लर्न गुड वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम देयर फैमिली। तो बच्चे कहाँ से सीखते हैं अच्छी अच्छी बातें? जो हम अपनी फैमिली में कल्चर अडॉप्ट करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, ये हमें कौन सिखाता है? फैमिली। तो आप भी अपनी फैमिली में रह के बहुत सारे अच्छे काम करना सीखते होंगे। जैसे आपके घर में ट्रेंड होगा, सुबह उठना है, विश करनी है, बड़ों के पैर छूने हैं, या फिर आप पूजा करते होंगे, मंदिर में जाते हैं। सो दीज आर आवर फैमिली वैल्यूज। These values and traditions are slowly passed on to the society। तो बच्चे यही जो अच्छी बातें हैं, ये रीति रिवाज हैं, धीरे धीरे कहाँ ट्रांसफर हो रही है? हमारे से हमारे समाज के अंदर। एंड thus an enlightened and educated society is developed। तो अगर हमारे देश में, समाज में नागरिक अच्छे होंगे, इसमें रहने वाले लोग अच्छे होंगे, तो हमारा समाज भी, सोसाइटी भी क्या होगी? डेवलप होगी, उन्नति करेगी, प्रोग्रेस करेगी। पढ़े लिखे लोग होंगे तो भी समाज प्रोग्रेस करेगा और हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। सो वी लर्न मैनी वैल्यूज फ्रॉम द फैमिली। यस, ऑफ कोर्स। आप भी बच्चों अपनी फैमिली से आजकल बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सो हम देखें हम क्या क्या सीख सकते हैं अपनी फैमिली से। यस, आर यू रेडी फॉर दैट? ऑफ कोर्स। क्या है पहली वैल्यू जो आपको, अगर नहीं करते हो तो आपको शुरू कर देनी है यहाँ से? टू ग्रीट एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें बच्चों हमेशा अपने परिवार में सबको ग्रीट करना है, उनका स्वागत करना है, और घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, उनका कहना मानना है, उनका आदर करना है। टू टेक केयर ऑफ यंग वंस। यंग वंस क्या होते हैं? जो आपसे एज में छोटे हों। हमें हमेशा अपने छोटों का ध्यान रखना है। तो आप हमेशा क्या करोगे? अगर आपके घर में कोई छोटी एज का बच्चा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, और आपको उसको केयर ऑफ भी करना है। टू हेल्प ग्रैंड पेरेंट्स। दादा दादी, नाना नानी, यही आते हैं ना ग्रैंड पेरेंट्स में। तो अगर आपकी फैमिली में ये लोग हैं तो आपको उन्हें उनके छोटे छोटे कामों में हेल्प करना है। जैसे आप उन्हें मेडिसिन दे सकते हो, आप उन्हें न्यूज़पेपर पढ़कर सुना सकते हो, या फिर आप उन्हें वॉक पे लेकर जा सकते हो। पर बच्चों अभी शुरू नहीं करना वॉक पर जाना, क्योंकि अभी हम घर पे रुके हुए हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते अपनी सेफ्टी के लिए। टू डेवलप अ पोलाइट नेचर। पोलाइट नेचर क्या होती है बच्चों? आराम से बात करना है अपने फैमिली मेम्बर से। कई बार आप देखते हो, अगर आपके घर में आपकी मम्मा या पापा आपको कुछ कहते हैं तो आप बड़ी ऊंचे से जोर से बोल के उसका जवाब देते हो, एकदम से उनको मना कर देते हो किसी काम के लिए। नो, दिस इज़ नॉट गुड। आपको हमेशा उनसे आराम से, प्यार से बात करनी है। टू वेलकम, रिस्पेक्ट एंड एंटरटेन द गेस्ट। गेस्ट क्या होते हैं? अतिथि। अगर आपके घर में कोई भी बाहर से आता है तो आपको उन्हें क्या करना है? वेलकम करना है, उनका स्वागत करना है, उनको अच्छे से बिठाना है, रिस्पेक्ट करनी है, उनकी आदर करना है, और एंटरटेन करना है। मैंने पहले बताया है एंटरटेन क्या होता है? उनको खुशी देना, उनके लिए बहुत सारी मस्ती फन करना उनके साथ, ताकि उन्हें लगे कि ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, गुड चिल्ड्रन हैं। और लास्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, टू टेक परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। परमिशन क्या होता है? आज्ञा लेना, पूछना। कि आप कोई भी काम करने से पहले क्या अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि मम्मी या पापा हम ये काम कर लें, या आप अपनी मर्जी से कोई भी काम शुरू कर लेते हो? नो, अभी आप बच्चों बहुत छोटे हो, तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स से
किसी भी काम को करने के लिए अनुमति लेनी चाहिए। सो चिल्ड्रन, अब आपने कई बार फैमिली मेम्बर्स में गैदरिंग्स होती हैं, कई बार हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी घर पे आती है, तो उस समय जब हम कोई ओकेज़न सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होता है, उस फंक्शन को करना है ना मिलजुल कर, पर सारे फैसले अगर सब करने लग जाएंगे तो फंक्शन अच्छे से नहीं होगा। तो उस समय फैमिली में जो फैमिली का हेड होता है वो डिसाइड करता है कि उस ओकेज़न को कैसे सेलिब्रेट करना है। सो हियर दिस इज द सिचुएशन ऑफ रश्मि's family. How do they do? रश्मि's grandfather is the head of her extended family. कि जो रश्मि के दादाजी हैं वो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली के हेड हैं। Everyone in the family respects and obeys him. तो उनके फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो छोटी एज का है या उसके मम्मी पापा हैं, चाचा चाची हैं, ताई जी ताया जी हैं, ऑल दे रिस्पेक्ट, सब उनकी इज्जत करते हैं, ओबेज और उनका कहना मानते हैं। ऑन मोस्ट ऑफ द ओकेजन्स ही डिसाइड्स व्हाट टू डू इन द फैमिली। और जो उनके दादाजी हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि किसी ओकेज़न को, किसी फंक्शन को कैसे सेलिब्रेट करना है, चाहे वो बर्थडे पार्टी है, मैरिज एनिवर्सरी है या फिर मैरिज है। बट ही अलाउज एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली टू पुट हिज और हर व्यूज फॉरवर्ड रिगार्डिंग द ओकेजन्स। पर बच्चों, वो कभी भी ऐसा नहीं करते कि केवल अपनी मर्जी चलाते हो। नो नो नो, वे क्या करते हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स को, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठे बिठाते हैं, एक मीटिंग करते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि हमें ये कैसे सेलिब्रेट करना है। Thus, he takes important decisions with the consent of all family members. तो इस तरह से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके, वो इकट्ठे बैठकर फैमिली की सहमति से, उनकी राय लेकर, उनके विचार लेकर उस डिसीज़न को फॉलो करते हैं, जिसमें सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हम ये इसी तरह से मनाएंगे। दिस वे everyone in the family is bound to follow and do what is decided by रश्मि's grandfather. तो इस तरह से फैमिली का हर मेंबर बाउंड हो जाता है कहना मानने के लिए, क्योंकि उसने भी तो उसमें राय दी है ना, तो और वो जो भी डिसाइड करते हैं दादाजी, वो उनको फॉलो करते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज द समरी ऑफ दिस टॉपिक। समरी मतलब ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पार्ट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। फर्स्ट, द हेड ऑफ द फैमिली मेक्स डिसीजंस इन द फैमिली। कि जो घर का मुखिया है, सबसे बड़ा मेंबर है, वो फैमिली के लिए फैसले करता है। चिल्ड्रन लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम द फैमिली, यस, such as respecting our elders, taking care of young ones, welcoming, respecting and entertaining the guests. आपको भी बच्चों ये सारी वैल्यूज अपने अंदर अडॉप्ट करनी हैं। All decisions in Rashmi's family are taken by her grandfather. You know very well now. We should obey and respect our elders. ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है बच्चों, जो आपको हमेशा फॉलो करनी है। ओबे का मतलब कहना मानना है आपको। ओके, सो दिस इज द वर्कशीट दैट यू विल हैव टू सॉल्व आफ्टर वॉचिंग वीडियो। और आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी राइटिंग में शीट पर करनी है, या जो आपके पास आपकी प्रैक्टिस नोटबुक है। ओके, क्वेश्चन 1 इज टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज शुड वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। सोचोगे और लिखोगे यस है या नो है। नंबर 2, ऑल डिसीजंस इन रश्मि's फैमिली आर टेकन बाय हर। आप सोचना है बच्चों कि उनकी, रश्मि की फैमिली में मेन डिसीजन कौन लेते हैं उनके घर में। नाउ क्वेश्चन बी, ट्रू और फॉल्स। 1, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न गुड वैल्यूज फ्रॉम देयर फैमिलीज। कि बच्चे अपनी फैमिली से अच्छी बातें नहीं सीखते हैं। नंबर 2,
वी शुड इग्नोर आवर गेस्ट्स, कि हमें अपने गेस्ट को, मेहमानों को इग्नोर करना चाहिए, उनका ध्यान नहीं रखना चाहिए। सोचना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। वी शुड हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन सी, सर्कल द ऑड वन। बच्चों ध्यान से देखो, सर्कल द ऑड वन क्या होते हैं। इसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं आपको। इसमें 3 वर्ड्स सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक ही थीम को, एक ही एस्पेक्ट के ऊपर होते हैं और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, पर उसमें एक वर्ड ऐसा है जो उस तीनों सेंटेंस के फेवर में नहीं होता। तो आपको सोचना है, और जो फेवर में नहीं है वो क्या होता है, ऑड वन होता है, वो अलग होता है। तो आपको उस ऑड वन के ऊपर क्या लगाना है, सर्कल लगाना है, गोला लगाना है। केयरिंग, शेयरिंग, रिस्पेक्टिंग, फाइटिंग। तो ये आप देखोगे कि इसमें कौन सा अलग है जो इन तीनों को हेल्प नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। फ्रेंड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन। तो आप देखोगे बच्चों, इन चारों में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो अलग है, जो इस ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता, जो 3 में इंक्लूड हो रहा है। ओके, सो वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। तो बच्चों हम इस चैप्टर से क्या सीख रहे हैं, बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचना है, स्माइल करना है इवन इन द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, जीवन के उस क्षण में भी जब हम बहुत उदास होते हैं, पर हमें हमेशा स्माइल करना है, अपना उस सिचुएशन को फेस करना है, उससे घबराना नहीं है। नो योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पहचानो बच्चों, अपने अंदर जो गुण हैं उनको देखो और उसी से सीखो कि आप ये काम कर सकते हो। बी गुड टू पीपल एंड विश देम वेल, लोगों के लिए अच्छा बनना है, अच्छा बिहेव करना है फैमिली मेम्बर से, गेस्ट से, और उन्हें अच्छे से विश करना है। टू बिकम स्ट्रॉन्ग, बहादुर बनना है, घबराना नहीं है, निडर बनना है और सभी सिचुएशंस का अच्छे से मुकाबला करना है। टू वर्क एज अ टीम, और आजकल आप घर पे रहकर एक टीम की तरह काम कर रहे हो, मिलजुल कर। तो ये सब चीज़ें हमें फैमिली सिखाती है। तो बच्चों देखो स्क्रीन पे, ये आपके एज इट इज़ पेजेस हैं जो आपकी बुक में प्रिंटेड हैं, और मैंने इन्हीं प्रिंटेड कंटेंट को स्लाइड्स पे बनाया हुआ है। सो दिस इज़ द ई कंटेंट। ओके, दीज आर द 2 pages that I have explained to you today. Okay, so children, thank you very much. Stay at home, do your work sincerely, solve the worksheet after watching and understanding the content. You will solve worksheet on paper or any practice notebook. Take care of yourself, stay home, stay safe. Meet you again with another slide. Till then, goodbye. Keep smiling. Thank you.